श्रीमते कृतदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर कथा के द्वितीय दिवस में आप सबका स्वागत है। तो आज की कथा की शुरुआत गौर भजन से करेंगे। भज गौरांगो कह गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांग भजे से होए अमर प्राण रे। जे जन गौरांग भजे से होए अमर प्राण रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांग भजे से होए अमर प्राण रे। गौरांग बोलिया दो बाहु दुलिया नसिया नसिया बेदाओ रे। गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया नसिया नसिया बेदाओ रे। ए भज गौरांगो कहो गौरांगो लो गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांग भजिया से होए अमर प्राण रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले
भजिले गौरांग जपिले होए दुखे रब सान रे भज गौरांगो कहो गौरांगो लो गौरांगेर नाम रे भज गौरांगो लो गौरांगो कहो गौरांगेर नाम रे जय जन गौरांग भजे से होए अमर प्राण रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो कल हमने चर्चा की श्रीमद् भागवत से और महाभारत से कि कलयुग के जो युगावतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं और जो आए हैं किसके लिए? हरि नाम का प्रचार करने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने शास्त्र अगर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही कलयुग के अवतार हैं, तो लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं? क्यों नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, जबकि शास्त्र बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं। शास्त्रों को तो बस
एक लाल कपड़े में लपेट करके रखने के लिए एक घर में होने चाहिए, इसलिए रखे जाते हैं। कभी कभी तो वो दीमक भी खा जाते हैं। या फिर केवल शपथ लेने के लिए मैं जो कुछ करूंगा कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, है ना। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक तो वो शास्त्र पढ़ते नहीं है और टिप्पणी देने की बात आती है तो कुछ भी टिप्पणी देते हैं। आए दिन नए नए भगवान उत्पन्न होते हैं, जिसके फॉलोअर्स, जिसके चेले चपाटे बढ़ जाते हैं, लोग उनको भगवान मान लेंगे। लेकिन जिन्हें शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत, महाभारत, सारे पुराण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कलयुग के युगावतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उसको नहीं मानेंगे। श्री प्रभुपाद अपनी टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे अधिक दयालु हैं। कृष्ण तो भगवान है ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे अधिक दयालु हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है, ए मन कृपालु नाही शुनि त्रिभुवने, कृष्ण प्रेमा है यार दूर दर्शने। तीनों लोकों में चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु अन्य कोई नहीं है। उनके दूर से दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भगवत प्रेम से ओत-प्रोत हो जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु के दूर से दर्शन करने पर भी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। अपने तात्पर्य में श्री प्रभुपाद प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि यदि महाप्रभु किसी व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी देखते हैं तो व्यक्ति भगवान का अंतरंग पार्षद बन जाएगा। 1975 में श्री प्रभुपाद दक्षिण अफ्रीका आए तो मंदिर में एंटर करते ही उन्होंने बड़े ऊंचे पीतल के गौरनिताय विग्रहों को प्रणाम किया। लगभग 20-22 इंच के वो विग्रह थे। व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहले से ही दक्षिण अफ्रीका आ चुके हैं और हमें प्रचार में केवल उनकी सहायता करनी है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि हम प्रचार करने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि महाप्रभु पहले से आ चुके हैं, हमें केवल उनकी सहायता करनी है। यदि चैतन्य महाप्रभु किसी पर क्षण भर के लिए भी अपना दृष्टिपात करते हैं तो व्यक्ति भगवान का अंतरंग पार्षद बन जाता है। लेकिन प्रश्न है कि ऐसा कब होगा? हो सकता है कुछ वर्षों में, इस जीवन में या आगे आने वाले भावी जीवनों में, लेकिन आदि अनंत काल की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ वर्ष या कुछ जीवन अधिक मायने नहीं रखता। हमें एकाग्र मन के साथ महाप्रभु के गुणों पर ध्यान करना है, हमें समझना है, उनके गुणों की तरफ देखना है और उन गुणों को समझने का प्रयास करना है। उनका औदार्य या कृपा का गुण सबसे आकर्षक और सबसे आश्चर्यजनक है। श्री कृष्ण का सौंदर्य अद्भुत है और श्री राम की मर्यादाएं, उनकी गंभीरता, उनकी निष्कपटता, ये अद्भुत है। जैसे कृष्ण का सौंदर्य अद्भुत है, वैसे भगवान राम की मर्यादा अद्भुत है, उनकी गंभीरता अद्भुत है। भगवान नरसिंह देव पर ध्यान दिया जाए तो उनका क्रोध अद्भुत है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पर अगर ध्यान दिया जाए तो उनकी कृपा अद्भुत है। हर किसी का अपना रोल है। महाप्रभु की कृपा अद्भुत है। कहते हैं कृपा न्याय से ऊपर होती है। न्याय के लिए योग्यता चाहिए, परंतु कृपा को योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कोई डिसीजन लेना है तो न्याय तो वही होगा, जो योग्य होगा उसी की फेवर में पाला जाएगा।
लेकिन जहाँ कृपा होती है वहाँ योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। कृपा अयोग्य या अपात्र को भी दी जा सकती है। पात्रता अपात्रता को नहीं देखा जाता। न्याय क्या होता है? नियमों और योग्यताओं के आधार पर होता है, और उससे परे होती है अहेतु की कृपा। और जब ये कृपा आध्यात्मिक होती है तो सचमुच बहुत आकर्षक बन जाती है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बड़ी सहजता से सबको ये कृपा दे रहे हैं, न केवल मनुष्य को बल्कि पशुओं को भी। चैतन्य महाप्रभु अनेक कारणों से प्रकट हुए। कई शास्त्र कई कारण बताते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण लोचन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में बताते हैं। श्री लोचन दास ठाकुर जो थे, उनका जन्म 1520 में हुआ था, और वो महाप्रभु के एक, ये मान लीजिए कि सेम समय के थे, समकालीन जिसको कहते हैं, समकालीन थे। और उनके गुरु श्री नरहरिदास महाप्रभु के बड़े अंतरंग पार्षद थे। जब लोचन दास ठाकुर 17 वर्ष के थे, उन्हें महाप्रभु की लीलाओं पर आधारित चैतन्य मंगल लिखने की प्रेरणा मिली। सोचिए, 17 साल में उन्होंने ये सोच लिया कि मैं महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करूंगा, चैतन्य मंगल लिखूंगा। तो वे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का प्रमुख कारण लिखते हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण की अनेक रानियां हैं, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा हैं। और एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में गए। हालांकि रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी और उनके पास अनेक दासियां भी थी, फिर भी वो स्वयं अपने हाथों से महल की सफाई किया करती थी, और इसके अतिरिक्त भी वे बहुत सारे छोटे छोटे काम करती थी, और महल हर समय एकदम स्वच्छ और जगमगाता रहता था, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता था हमेशा। श्री कृष्ण को देखकर रुक्मिणी ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। वैदिक संस्कृति के अनुसार चरण धोने, फूल माला पहनाने और चंदन लेप लगाने जैसे कार्यों के द्वारा एक गेस्ट का वेलकम किया जाता था, और यही एक रीति है कि एक अतिथि का आवभगत होना चाहिए। किसी भी मान्य व्यक्ति के स्वागत की यही एक उचित विधि है। ये हमारी संस्कृति का एक अंग है। श्री प्रपाद भक्ति रसामृत सिंधु पर दिए एक प्रवचन में कहते हैं कि यदि हम मंदिर में भगवान की आरती कर रहे हैं और उस दौरान कोई वरिष्ठ भक्त मंदिर में आता है, तो हम आरती रोककर उसका स्वागत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए हम मंदिर में आरती कर रहे हैं और ऊपर से गुरु महाराज आ जाते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि आरती रोक कर भी आप उसका स्वागत कर सकते हैं। स्वागत करने के पश्चात हमें लौटकर आरती पूरी करनी चाहिए। ये होता है कि कोई वरिष्ठ भक्त आए तो उनका स्वागत कैसे करना है। रुक्मिणी ने बैठने के लिए श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन दिया और बहुत सारी सामग्रियों से उनके चरण धोए और फिर उनके चरणों को दबाने लगी। तभी रुक्मिणी को रोता हुआ देखकर श्री कृष्ण बड़े अचंभित हो गए। रो रही हैं रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण बड़े अचंभित हो रहे हैं। वे समझ नहीं सके कि उनके वहां होते हुए भी रुक्मिणी क्यों रो रही हैं। वो सोचने लगे कि रुक्मिणी यहाँ है और मैं भी यही हूँ, हम दोनों का मिलन है, फिर भी ये रो रही है। तो उन्होंने रुक्मिणी से इसका कारण जानना चाहा। तो रुक्मिणी ने कहा कि जिन भावनाओं का आस्वादन वे कर रही है, श्री कृष्ण कभी उनका आस्वादन नहीं कर सकते, वे उन्हें कभी नहीं समझ सकते। हालांकि श्री कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी वो ये सोच कर रो रही थी कि शीघ्र ही श्री कृष्ण वहां से चले जाएंगे।
शीघ्र ही श्री कृष्ण वहां से चले जाएंगे। ये एक प्रकार का विरह है, विप्रलंब है। आध्यात्मिक विरह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्व राग, अर्थात अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने से पहले विरह की भावनाएं। जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति मिलने वाला होता है तो हम जो भावना होती है सोचते रहते हैं, आएगा, ऐसे मिलेगा, हम ऐसे देखेंगे, मैं उसके लिए ये करूंगी, मैं उसके लिए ये करूंगी। वो जो भावनाएं होती हैं वो पूर्व राग कहलाती हैं। दूसरा विरह होता है मान, अर्थात एक क्रोध, अर्थात एक समय घनिष्ठ संबंध रखने वाले प्रेमियों से अगर हम अलग हो जाते हैं तो जो सामान्यता उनके भिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण होता है। मान लीजिए कोई हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं और वो दूर है, तो जब वो नहीं मिल पाता इतने समय से तो क्या होता है, एक क्रोध एक्सप्रेस करते हैं हम कि मिले नहीं, है ना। ये भी एक तरह का विरह का क्रोध है, दिव्य क्रोध है ये। तीसरा होता है प्रेम वैचिन्त्य, अर्थात अपने प्रिय व्यक्ति के साथ होते हुए भी भविष्य में होने वाले अलगाव को सोचकर विरह का अनुभव करना। साथ में बैठे हैं प्रेमी के, अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हैं, लेकिन ये सोच सोच के विरह हो रहा है कि अब ये चले जाएंगे, अब हम अलग हो जाएंगे। जैसे कोई अपना बेटा या पति बाहर देश जा रहे हो तो जाने से पहले ये फीलिंग आती है, इसे प्रेम वैचिन्त्य कहते हैं। द्वारका की रानियां प्रेम वैचिन्त्य भाव में रहती थी। रुक्मिणी देवी यही सोच रही थी कि हालांकि वे श्री कृष्ण के साथ थी, उनके चरण दबा रही थी, परंतु जानती थी कि शीघ्र ही श्री कृष्ण चले जाएंगे। भावी विरह के विचार, जो भावी विरह का विचार जो उन्हें आ रहा था वही उन्हें रुला रहा था। उनका रोना बड़ा आध्यात्मिक आनंद दे रहा था। कहते हैं ना, दिव्य आनंद के 10 लक्षण बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। चिंतात्र जागरोद्वेगो तानवम मलिनांगता प्रलापो व्याधि रुन्मदे मोहो मृत्युर्दशा दशा। श्री कृष्ण विरह से होने वाले 10 शारीरिक विकार हैं। कौन कौन से? चिंता, जागृतता, मानसिक उद्वेग, दुर्बलता, अंग मलिनता, पागलों की भांति बातें करना, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। तो ये समझना पड़ेगा, गौर कथा को गौर से सुनना पड़ेगा, जब गौर कथा जाके समझ में आएगी। अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो हमें समझना चाहिए कि जब आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत कोई व्यक्ति पीड़ित अवस्था में दिखाई देता है तो वास्तव में आनंद का अनुभव कर रहा होता है। कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है लेकिन कभी वो दुखी दिखाई दे, कभी पीड़ित दिखाई दे, तो समझ लो कि वो बहुत आनंद का अनुभव कर रहा है, एक उच्च दिव्य आनंद का। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर हिमपात का उदाहरण देते हैं कि जब हम बर्फ का स्पर्श करते हैं तो पहले वो हमें ठंडी लगती है और फिर हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं और अंत में जलने लगते हैं। हालांकि बर्फ ठंडी है फिर भी वह जलाती है। इसी प्रकार कई बार उन्नत भक्त चिंता में दिखाई देते हैं या पीड़ा में दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उच्च आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे होते हैं। चिंता भी होती है तो किसकी होती है? ये चिंता होती है कि भजन अच्छा नहीं हो रहा, ये चिंता होती है सेवा अच्छी नहीं हो रही, ये चिंता होती है।
है ना। दुखी होते हैं तो इस वजह से होते हैं, दुखी होते हैं तो कहीं कहीं भौतिक कार्य में ना जाना पड़ जाए, मेरा जो आध्यात्मिक वो चल रहा है, सेवा चल रही है, वो छूट जाएगी। तो रुक्मिणी को रोता देखकर श्री कृष्ण मन में बड़े हैरान हो रहे हैं। वे समझ गए कि जिन भावों का अनुभव रुक्मिणी कर रही है, वे उनका अनुभव कभी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण परम भगवान हैं, वो सब बल, ज्ञान, वैराग्य, ख्याति, सौंदर्य, धन, संपत्ति के स्वामी हैं। लेकिन श्री कृष्ण विचार करने लगे कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानता हूँ, भूतकाल भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, परंतु यहाँ कुछ जो हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता। मैं रुक्मिणी के इन भावों को नहीं समझ सकता। तो रुक्मिणी ने कहा, आप इसे नहीं समझ सकते। मैं श्रीमती राधा रानी के भावों की परछाई अर्थात राधा भाव का अनुभव कर रही हूँ। आप इन्हें कभी नहीं जान सकते। क्यों? श्री कृष्ण उन्हें कभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? श्री रूप गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कहते हैं कि भगवान विषय हैं और भक्त आश्रय हैं। क्योंकि समझना किसको है? भगवान को समझना है। जानना किसको है? भगवान को जानना है। प्रेम किससे करना है? भगवान से करना है। तो विषय कौन है? भगवान है और भक्त आश्रय हैं। श्री कृष्ण भक्तों के स्नेह के विषय हैं और भक्त उस स्नेह के भंडार हैं अर्थात आश्रय हैं। भक्त वो पात्र हैं जिनमें वो स्नेह भरा रहता है और श्री कृष्ण उनके विषय हैं। तो भला श्री कृष्ण उस पात्र के आनंद का अनुभव किस प्रकार कर सकते हैं जिसमें वो स्नेह लबालब भरा हुआ है? वे तब तक उसका अनुभव नहीं कर सकते जब तक वो स्वयं आश्रय या स्वयं भक्त ना बन जाएं। तो उस समय श्री कृष्ण अपने भक्तों के स्वभाव पर विचार करने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि इस आनंद का अनुभव करने के लिए वो स्वयं भक्त बनेंगे। ये डिसाइड कर लिया उन्होंने कि जो ये आनंद रुक्मिणी ले रही हैं, तो जो ये आनंद गोपियां लेती हैं, जो ये आनंद राधा रानी लेती हैं, उस आनंद का अनुभव करने के लिए वो स्वयं अपने भक्त बनेंगे। श्री कृष्ण ये विचार कर ही रहे थे कि नारद मुनि वहां आ पहुंचे और नारद मुनि को सारी सृष्टि में हम सब जानते हैं कि ये एक शक्ति प्राप्त है कि वो कहीं भी स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं। अभी अभी उन्होंने पृथ्वी पर देखा था कि किस प्रकार कलयुग के लोगों के सद्गुण नष्ट हो रहे थे और कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा था। करुणा जो है, दया जो है, कृपा जो है, वो शुद्ध भक्तों का एक सहज गुण होता है। वो दूसरों के कष्टों को सहन नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत कहती हैं, प्रायेण अल्पायाशु प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मत्यो मंद भागे दुप्रदा। कि कलयुग में लोगों की आयु कम होगी। वो क्या होंगे? कलह प्रिय होंगे, आलसी होंगे, दिग्भ्रमित होंगे, दुर्भाग्य होंगे और इन सबसे अधिक वो हमेशा उद्विग्न रहेंगे। आगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य क्यों मंदायुश्च वे निर्दयाह्यते नक्तम दिवा
च व्यर्थ कर्म भी, कि मंद बुद्धि, आलसी और अल्पायु मनुष्य अपनी रात्रि सोने में और दिन व्यर्थ के कार्य में गवा देते हैं। हो सकता है कि वो धन कमाने के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हों, लेकिन मृत्यु के समय वो सब शून्य हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत इन कार्यों को व्यर्थ कहती है। कलयुग के लक्षणों का वर्णन करती है श्रीमद् भागवत कि तत्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन अक्षति आयुर्बलम स्मृति, कि हे राजन, कलयुग के प्रबल प्रभाव से दिन प्रतिदिन धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति, ये सब घटती जाते हैं। नारद मुनि इन सब बातों को जानते थे, तो वो विचार करने लगे कि केवल श्री कृष्ण ही कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए वे भगवान से मिलने द्वारका आए थे और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए और उनका आदर सत्कार करने लगे। यही वैष्णव शिष्टाचार है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण एक राजा की भूमिका निभा रहे थे, फिर भी उन्होंने नारद मुनि का आदर सत्कार किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने नारद मुनि के आगमन का कारण पूछा। नारद मुनि ने बताया कि कलयुग का आरंभ हो चुका है और लोग बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने भगवान से सहायता की याचना की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि शीघ्र ही वो अपने गौरांग रूप में अवतरित होने वाले हैं। तब श्री कृष्ण ने उस रूप का वर्णन करते हुए कहा कि उस अवतार की भुजाएं लंबी होंगी, सब अंग सुनहरे और देह क्या है, चंदन से आलेपित होगी, नेत्र कमल पत्रों जैसे विशाल और केवल उसकी दृष्टि से लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते करते श्री कृष्ण आवेश में चले गए। आवेश में चले गए का अर्थ क्या है? आवेश का अर्थ क्या है? आवेश का अर्थ है एक हो जाना, एक तरह से। कैसे? जैसे कि एक वृक्ष में प्रवेश करने के बाद पक्षी उसके एक सा हो जाता है, उसमें मिल जाता है, पता नहीं चलता, वह उसमें छिप जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। वास्तव में श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में परिवर्तित हो गए। लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण ने पहली बार अपना गौरांग रूप प्रकट किया था। किसके आगे? नारद मुनि के आगे। इस रूप को देखकर नारद मुनि भाव विभोर हो गए और उनकी देह में बड़ा आनंद और उत्तेजना से भर उठी और वो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान फिर से अपने श्री कृष्ण रूप में लौट आए और नारद मुनि को आश्वासन देने लगे, और चेतना लौटने पर नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु का सबसे उदार और सुंदर अवतार कहकर उनका गुणगान करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को उच्च लोकों में जाने का निर्देश दिया और ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र और सारे देवताओं के लिए संदेश भिजवाया कि वे सब पृथ्वी पर अवतरित होकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहभागी बने। तो नारद मुनि सबको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नवद्वीप में लिए जाने वाले अवतार की सूचना देने के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण कुछ वर्षों पहले ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक। एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके किसी शिष्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं कृष्ण का अवतार हैं, तो प्रभुपाद बोले गलत,
चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है। प्रभुपाद, तो फिर क्या है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण का अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण हैं। भगवान के अनेक नाम हैं और वे प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। ईसा मसीह, मोहम्मद, ये सब भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। और वे भगवान बुद्ध, भगवान राम, श्री कृष्ण और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भी अवतरित होते हैं। 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्रों में होनी चाहिए। वो अवतार है, ये शास्त्रों से पता चलना चाहिए। ऐसे हमें विश्वास नहीं करना कि ये भगवान के अवतार हैं, जब तक कि शास्त्र उसके बारे में कहते नहीं हैं। आज तो आए दिन ये भगवान है, वो भगवान है ना, लेकिन जब तक शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं है तो वो भगवान नहीं है। क्योंकि यदि शास्त्रों में उनका वर्णन ना हो तो कोई भी व्यक्ति स्वयं को भगवान कहने लगेगा। हमें शास्त्रों में देखना चाहिए कि क्या उनमें उस अवतार की भविष्यवाणी की गई है या नहीं की गई। कुछ शास्त्रों में भविष्यवाणी दी जाती है। हमने कल चर्चा की श्रीमद् भागवत में और महाभारत में 5000 वर्ष पहले उनमें अनेक भविष्यवाणियां की गई। कलयुग 5000 वर्ष पहले आरंभ हुआ। हम कलयुग में रहते हैं और इस युग का एक लक्षण है कि हमारी स्मरण शक्ति गिरती जाती है। पहले युगों में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, केवल सुनकर लोग स्मरण रखते थे। तेज बुद्धि होने के कारण स्मरण शक्ति भी स्पष्ट रहती थी, लेकिन आजकल लोग स्मरण नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते, इसलिए सब कुछ लिखने की आवश्यकता है। और इसी पतन को देखते हुए वैदिक शास्त्रों जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, इतिहास, ये सबका संकलन किया जाता है। और श्रीमद् भागवतम जो है सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्ये वर्तते काम कारता न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि का परित्याग करके मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना सुख और ना ही परम गति। हम शास्त्रों की अवहेलना नहीं कर सकते, हमें उनके अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। ततः कलो संप्रवृत्ते समोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम अंजन सुतः किक्टेषु भविष्यति। किक्टेषु भविष्यति। कलयुग के शुरू में श्री कृष्ण अंजना देवी के गर्भ से भगवान बुद्ध का रूप लेकर गया प्रांत में प्रकट होंगे। भविष्यवाणी हुई। श्रद्धावान आस्तिकों से द्वेष करने वाले लोगों को विमोहित करेंगे कलयुग के आरंभ में। इस प्रकार शास्त्र द्वारा हम समझते हैं कि भगवान बुद्ध एक प्रामाणिक अवतार हैं। अवतार की कन्फर्मेशन एक तरह से, और भी मार्ग हैं, लेकिन शास्त्रों की भविष्यवाणी सबसे प्रमुख प्रमाण है। हमने कल किया श्रीमद् भागवत में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी भी की गई। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा, जिनकी बुद्धि, जिनकी मेधा सुमेधा है,
सुंदर बुद्धि है वही इसको समझ सकते हैं। कलयुग में बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो निरंतर श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि उनकी अंग कांति श्यामल नहीं होगी, लेकिन वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने परिकरों, अपने सेवकों, अपने अस्त्रों और अंतरंग पार्षदों के साथ प्रकट होंगे। कलयुग में बुद्धिमान लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवान के उस अवतार की पूजा जो सदा हरिनाम कीर्तन करता है। भगवान अपने सेवकों, अपने पार्षदों और अपने परिकरों के साथ प्रकट होंगे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, भविष्यवाणी कहती है कि भगवान के इस अवतार का रंग सुनहरा होगा, गौर, और वे गोरे या सुनहरे अंगों वाले होंगे, गोल्डन कलर। और उन्हें पहचाना कैसे जाएगा? वो सतत भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वे सतत भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। उन्होंने ऐसे अनेक चमत्कार किए जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसे योगी हैं जो हाथ की सफाई दिखाते हैं और लोग उन्हें चमत्कार मानते हैं, जैसे पानी में चलना, हाथ से राख निकालना, और कुछ योगी वास्तव में ऐसा कर भी सकते हैं। इसी प्रकार एक सिद्धि पंख से भी अधिक हल्का बन जाता है। एक सिद्धि होती है ना कि पंख से भी अधिक हल्का बन जाना। सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए कोई भगवान नहीं बन सकता। हमें शास्त्रों की दृष्टि से देखना होगा। शास्त्र क्या कहते हैं? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, अर्थात भगवान सुनहरा वर्ण लेकर प्रकट होंगे। वो सदा कीर्तन करेंगे और अपने पार्षदों के साथ आएंगे। चैतन्य चरितामृत में दिया गया है महाभारत का श्लोक, कल भी हमने किया था। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांग दी, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणा। उनका वर्ण क्या होगा? गौर होगा, और उनकी लीला के आरंभिक वर्षों में वो गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे। उनके अंग बड़े सुंदर और चंदन से आलेपित देह पिघले हुए सोने के समान प्रतीत होगी। कैसे होगी? पिघले हुए सोने के समान। वो सदा समभाव और शांत रहेंगे। वो शांति और भक्ति के सर्वोच्च धाम होंगे, क्योंकि वे निराकारवादी अभक्तों का हृदय परिवर्तन करेंगे। तो क्या 3 पहचान बताई? पिघले हुए सोने के समान, सुवर्ण वर्णो। दूसरा, संन्यास कृच्छम, संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे। कौन है ऐसे अवतार जिनका रंग पिघले हुए सोने के समान है? कौन है ऐसे अवतार जिन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया? और क्या करेंगे? निराकारवादियों का खंडन करेंगे, मायावादियों का खंडन करेंगे। कौन है ऐसा अवतार जिन्होंने मायावादियों का खंडन किया? चैतन्य मंगल में इस श्लोक की एक और व्याख्या दी गई है। जब भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे तो उनका रंग सोने जैसा होगा और उनके अंग पिघले हुए सोने के समान होंगे। सुवर्ण हेमंग, उनका शरीर बहुत सुंदर होगा, बारंग, और वे चंदन लेप से आभूषण होंगे। चंदन आंगन दी। भगवान की गृहस्थ लीला के ये 4 लक्षण हैं। तब भगवान संन्यास लेंगे, संन्यास कृत, और श्री कृष्ण भक्ति के गूढ़ भावों को विभिन्न प्रकार से प्रकट करके सम भाव का प्रदर्शन करेंगे। क्षमा, वे श्री कृष्ण के ज्ञान और उनके प्रति आसक्ति की शिक्षा देंगे।
श्री कृष्ण से अलग सब विषयों को त्यागने के कारण वो शांत रहेंगे। शांतः, उनका चित्त सदा हरि नाम संकीर्तन में रत रहेगा। निष्ठा, भगवत विरोधी जनों को वो शुद्ध भक्ति की शिक्षा देंगे। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक शांति तथा भक्ति के धाम स्वरूप होंगे, परायण होंगे। स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांग, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण वर्ण लेकर प्रकट होंगे और उनके अंग बहुत सुंदर होंगे। भगवान की सुंदरता ही उनका अस्त्र है, जो लोगों को फिर से धर्म और भगवत भक्ति के मार्ग पर ले आएगी। उनका सौंदर्य अद्भुत है। यही भगवान का एक गुण होता है कि वो सर्व सुंदर हैं। इस संसार में जो भी सुंदरता है उसका कोई ना कोई स्रोत अवश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण समस्त सुंदरता के स्रोत हैं। हम सुंदर सूर्यास्त को देखते हैं, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखते हैं, या सुंदर प्रकृति को देखते हैं। ये और अन्य सब सुंदरता परम सत्य श्री कृष्ण से ही आती है। वे ही सारे सौंदर्य के मूल स्रोत जिसको कहते हैं वो है। और भी शास्त्रों में बहुत सारे विवरण किए गए हैं, भविष्यवाणियां की गई हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुता। गरुड़ पुराण में क्या 3 चीजें कही। पहली क्या, कलयुग की पहली संधि में युग संधो विशेषता, कि वो कलयुग की पहली संधि में प्रकट होंगे। दूसरा, मायापुर नवद्वीप में प्रकट होंगे, मायापुरे नवद्वीपे। तीसरा, शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, भविष्यामि शचीसुता। कलहे प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। गरुड़ पुराण में ही कहा गया है, दारु ब्रह्म समीपस्थ। दारु ब्रह्म जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में वो निवास करेंगे, सन्यासी गौर विग्रह होंगे। नरसिंह पुराण, नरसिंह पुराण में बताया गया, सत्य दैत्य कुलाधिनाश समये सिंगो हर्व मतर्याकृति त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन रामेति नामाकृति गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नामा प्रभु। सतयुग में जो आधे शेर और आधे मनुष्य का शरीर लेकर के आए और आकर के हिरण्यकशिपु का वध किया। त्रेता युग में वो 10 सिरों वाले 10 कंदरम 10 सिरों वाले रावण का वध किया। भगवान राम परिभवन रामेति नामकृति। और गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे, और ब्रज में गोपाल गौओं का पालन करने के लिए आए। भारम हरन द्वापरे, द्वापर में भार हरने के लिए आए। और गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नामा प्रभु, और गौरांग महाप्रभु कीर्तन करके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के नाम से आए। ऐसे ही पद्म पुराण में कले प्रथम संध्यायाम गौरांग
अहम महितले भागीरथी तटे रंभे भविष्यामि शचीसुता। कलयुग की प्रथम संध्या में भागीरथी तटे रंभे, गंगा नदी के तट पर लीला करने के लिए आए। भविष्यामि शचीसुता, और शची माता के पुत्र बन करके आए। नारद पुराण कितने शास्त्रों में विवरण मिलता है। अहमेव कलो विप्रा नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। मैं प्रकट हुआ हूं भक्त के रूप में, भगवत भक्त रूपेण, है ना। भविष्य पुराण भगवान कहते हैं आनंदाक्षरु कला रोम हर्ष पूर्ण तपोधना सर्वे मामेव द्रवश्यन्ति कलो सन्यासी रूपीपाम। सन्यासी के रूप में प्रकट होगा और हर्ष में, आनंद में। भगवान कहते हैं मैं सन्यासी के रूप में प्रकट होऊंगा और हर्ष में और आनंद में मेरी आंख से अश्रु बहेंगे और भाव विभोर होकर मेरे शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे। हम देखते हैं महाप्रभु की हर समय भाव में रहते थे। वायु पुराण पौर्णमास्याम फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋक्ष योगता भविष्य गौर रूपेण शची गर्भे पुरुंदरात। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, पौर्णमास्या फाल्गुनस्य, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। भविष्य गौर रूपेण शची गर्भे पुरुंदरात, शची के गर्भ से, शची माता के गर्भ से। स्वर्ण दिति रामास्थाये नवद्वीपे जनाश्रे तत्र द्विज कुले प्राप्तो, तत्र द्विज कुले प्राप्तो, ब्राह्मण परिवार में भविष्यामि जनाले। भक्ति योग प्रदान आए, भक्ति देने के लिए, भक्ति योग को प्रदान करने के लिए। लोकस्यानुग्रहाय च संन्यास रूप मास्थाय, संन्यास आश्रम ग्रहण किया। कृष्ण चैतन्य नाम धृक, मेरा नाम क्या होगा? कृष्ण चैतन्य होगा। ये सब वायु पुराण में दिया गया है। मत्स्य पुराण मंडोगोर सुधी धार्गा स्त्री स्त्रोत स्थित संभवम दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलो युगे। सिर मुंडन, सिर का मंडो गौर सुधी धार्गा, गौर वर्ण होगा, सिर मुंडा हुआ होगा और कद लंबा होगा। दयालु कीर्तन ग्राही, बहुत ही दयालु होंगे। स्कंद पुराण अंतः कृष्णो बहिर्गोरा सांगोपांगस्त्र पार्षदा शची गर्भे समाप्नुयाम माया मानुष कर्मकृत। अंदर से कृष्ण, अंतः कृष्णो बहिर्गोरा, अंदर से मैं कृष्ण होऊंगा और बाहर से गौर होऊंगा। सांगोपांगस्त्र पार्षदा, मेरे साथ मेरे संगी होंगे, मेरे साथ मेरे संगी होंगे और अस्त्र भी होंगे। और क्या करेंगे? अस्त्रों से क्या असुरों का वध करेंगे? नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का वध करेंगे। क्या अंतर होगा? कृष्ण ने असुरों का वध किया, लेकिन महाप्रभु ने आसुरी प्रवृत्ति का वध किया। नहीं तो चाहते तो महाप्रभु जगाई मधाई का वध कर सकते थे, लेकिन जगाई मधाई का वध नहीं किया, उनकी आसुरी प्रवृत्ति का वध किया। मार्कंडे पुराण गोलोक
गोलोकम च परित्यज्य लोका नाम त्राण कारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। गोलोकम च परित्यज, गोलोक को छोड़ दिया, किसके लिए? लोका नाम त्राण कारणात्, लोगों को तारने के लिए। गोलोक छोड़ करके आ गए लोगों को तारने के लिए। कलो गौरांग रूपेण, गौरांग के रूप में, लीला लावण्य विग्रह। वामन पुराण, कली घोर तमश्चनान सर्वा ना चाक जितान शची गर्भे च सयुम तारिष्यामि नारदा। कलयुग में छन्ना अवतार के रूप में आएंगे, शची के गर्भ से। तो इस तरीके से हम देखते हैं, आज हमने 10 पुराणों का विवरण दिया। ये क्या है कि इतना सब कुछ शास्त्रों में महाप्रभु के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें पहले इस चीज पर विश्वास जमना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। कहते हैं पाँच 500 वर्ष पूर्व, चलिए यही छोड़ देना चाहिए, टाइम हो गया है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो निष्कर्ष यही है कि भगवान सब सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। हमें सुंदर सूर्यास्त दिखाई देता है, परंतु कुछ क्षणों में वो लुप्त हो जाता है। अगले दिन हमें फिर कुछ सुंदर वस्तु दिखाई देती है। तो इस तरह जगत की सारी सुंदरता को जोड़ने पर हम पाएंगे कि वो सारी सुंदरता भगवान से आती है। और बुद्धि को ही लीजिए, किसी व्यक्ति में कम बुद्धि है, किसी में अधिक है, लेकिन श्री कृष्ण समस्त ज्ञान, बुद्धि और बल के स्रोत हैं। हमारी पृथ्वी तैर रही है, कौन इसे तैरा रहा है? हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल, परंतु ये तो हमने नियम बनाया, मूल कारण नहीं है। न्यूटन का ये नियम दिए जाने से पहले भी ये नियम था, न्यूटन ने आकर बस इस पर स्टैंप लगा दी है। जो भी ऊपर जाता है लौट कर नीचे आता है। उन्होंने केवल इसे नाम दिया है और इसकी व्याख्या की है, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नियम बनाया किसने है। नियम बनाने और उसे लागू करने वाले स्वयं भगवान हैं। शिक्षा की पुस्तकों में अनेक नियम देखे जाते हैं। किसने बनाए ये सब नियम और कौन उन्हें लागू कर सकता है? स्वयं कृष्ण उन्हें लागू करते हैं, और वो कृष्ण किसी भी रूप में आ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का